बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और समय हो रहा है 7:10। आज हम पढ़ते हैं SN2 अभिक्रियाएं। SN2 अभिक्रियाओं से पहले हमने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं SN2 अभिक्रियाएं। तो देखो SN2 अभिक्रियाएं जो होती है उसके लिए देखो, सबसे पहले आपका ये होता है हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड, इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है Nu- प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इस पर अटैक करता है। अटैक करने से पश्चिम दिशा पे जब अटैक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एल्किल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और CH पर टूटेगा। तो कहने का मतलब Nu और R के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इस प्रकार एक ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि SN2 रिएक्शन में संकरण अवस्था बनती है और इसमें कार्बन की जो बैलेंसी होती है, संयोजकता है, वो 5 होती है। धीरे धीरे ये टूट जाता है और नया बंध बनता है। तो नया बंध बन गया NuRu प्लस X माइनस। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN2 अभिक्रियाएं जो होती है, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती है। सबसे पहली बात होती है कि SN2 अभिक्रियाएं जो होती है एक पद में संपन्न होती है और इसमें संकरण अवस्था का निर्माण होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1। SN2 रिएक्शन अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में Rx पर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का पक्षीय आक्रमण होता है जिससे संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें कार्बन की संयोजकता 5 होती है और ये क्षणिक होती है। ये अवस्था क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, क्षणिक होती है। तो ये अवस्था कुछ देर के लिए होती है, बाद में क्या होता है, ये X अलग हो जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रियाएं जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों? दूसरी बात, SN2 रिएक्शन द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग, क्योंकि अभिक्रिया वेग दो अभिकारकों की अभिक्रिया का वेग जो होता है Nu व Rx, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया जो वेग है वो समानुपाती होता है
एल्किल हैलाइड की सांद्रता प्लस नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेग बराबर इस समानुपाती के चिन्ह को हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, Rx Nu। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, Rx पर Nu का पक्षीय आक्रमण होता है, जिससे संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है, Nu के साथ बंध बनता है और Rx के साथ बंध धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, जिसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है 5 होती है। ये अवस्था क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। नेक्स्ट देखो, SN2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही और अभिकारक या क्रियाकारक इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए SN2 रिएक्शन होती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तीसरी बात इसमें जानेंगे कि SN2 रिएक्शन होती है वो केवल एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन जो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन ये एक ही पद में संपन्न हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात अपन करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी SN2 रिएक्शन की प्रतिक्रियाशीलता इस एल्किल समूह पर डिपेंड करती है। एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा उसकी SN2 की प्रतिक्रियाशीलता उतनी ही कम होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, SN2 रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो एल्किल हैलाइड है Rx है, उसका SN2 अभिक्रिया की प्रति जो क्रियाशीलता है वो किस पर डिपेंड करता है, एल्किल समूह के आकार पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नोट करने की बात है, नोट कर सकते हो कि Rx की SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल समूह के आकार पर व संख्या पर निर्भर करता है। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ने पर SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घट जाती है। जैसे मैं कुछ एल्किल हैलाइड लिखता हूं, जैसे हमारे पास है CH3, ऐसे लिख सकता हूं RX CH3, आगे देखो और लिख सकता हूं मैं CH3 CH2X, आगे लिख सकता हूं CH3 CH3X, नेक्स्ट लिख सकता हूं CH3 CH3X। तो हमारे पास देखो मैथिल हैलाइड है, प्राथमिक हैलाइड है, द्वितीय हैलाइड और तृतीय हैलाइड है। तो इनमें R की संख्या, यानी कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे या एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा,
एल्किल हैलाइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसके बाद ये सबसे कम ये, तो ये थी एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन की SN2 के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम। ये ध्यान रखना, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेगा तो इसका मतलब होगी इसकी जो क्रियाशीलता होगी, क्रियाशीलता वो होगी घटेगी। तो ये ध्यान रखने का है, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा साइज ऑफ एल्किल, क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटेगी। या फिर एल्किल ग्रुप के नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता घटेगी। तो ये था एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर सकते हो आप और बता सकते हो कि साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है तो क्रियाशीलता घटेगी। तो यह हमारी थी SN2 अभिक्रियाएं। तो हमने SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की पढ़ ली है, SN1 और SN2। अगले वाली वीडियो में एक तो प्रतिपन क्या होता है, दूसरा रेशिमीकरण क्या होता है, धारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।